अक्सर मैंने देखा है जो सारे लॉ स्टूडेंट्स अभी लॉ कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग जो ऑफेंस को एक नॉन बेलेबल ऑफेंस बोलते हैं उसी को ही मानते हैं एक कॉग्निजेबल ऑफेंस, और जो ऑफेंस को नॉन कॉग्निजेबल बोलते हैं उसको मानते हैं बेलेबल ऑफेंस। ऐसा आप लोग क्यों बोलते हो? क्योंकि आप लोगों का कोई गलती नहीं है। आपका कॉलेज में आपको ठीक तरीके से इसका कंसेप्ट दिया नहीं गया है। आप यहाँ पर आपका जनरल कंसाइंस अप्लाई करके देखिए, अगर ये सारे कैटेगरी का ऑफेंसेस में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, ये सारा का सारा ऑफेंस एक सेम कैटेगरी में ही आता, क्या सीआरपीसी में इसको डिफरेंट क्लॉजेस में इनकॉर्पोरेट किया जाता डिफाइन करने के लिए? अगर आप बेलेबल ऑफेंस के डेफिनेशन ढूंढोगे तो आपको देखना पड़ेगा सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, एंड इसका जो लास्ट लाइन है वहां पर डिफाइन किया गया है जो मतलब अलग ऑफेंसेस है, जो मतलब बेलेबल हो गया वो तो बेलेबल है, बट जो बेलेबल नहीं है वो कैटेगरी में नहीं आता है, जो और अलग ऑफेंसेस है उसको ही बोला जाएगा नॉन बेलेबल ऑफेंस। और कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब जो सारे ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर विदाउट एनी काइंड ऑफ परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। उनके पास जब भी कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आएगा, मतलब एफआईआर लॉन्च होगा, तभी वो डायरेक्टली स्पॉट में जा करके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और ये ऑफेंस जो है इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज सी ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज एल ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो इस वीडियो में मैं आपका ये गलत फहमी को पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेलेबल ऑफेंस मतलब जो ऑफेंसेस आप यहाँ पर देख सकते हो दैट यहाँ पर क्लियरली बताया गया है, बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस which is known as bailable in the first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force। So bailable मतलब क्या? जिसको फर्स्ट शेड्यूल में एज बेलेबल दिखाया गया है, मतलब जहां पर बेल लिया जा सकता है उसको ही बेलेबल बताया गया है। और इसी के साथ जो सारा अलग एक्ट है वो एक स्पेशल एक्ट भी हो सकता है, लोकल लॉज हो सकता है, वहां पर जिसको एज बेलेबल दिखाया गया है उसको ही बेलेबल ऑफेंस बोला जाएगा। और अभी दूसरा डेफिनेशन वो है नॉन बेलेबल ऑफेंस का। नॉन बेलेबल ऑफेंस मतलब जो सारे ऑफेंसेस को फर्स्ट शेड्यूल में एज बेलेबल दिखाया गया है वो सारे ऑफेंसेस को छोड़ के बाकी और जो ऑफेंसेस है उनको ही बोला जाएगा नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो आपको सेक्शन 2 क्लॉज ए को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है एंड ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका जुडिशरी एग्जामिनेशन में या फिर लॉ कॉलेजेस का जो सेमिस्टर एग्जामिनेशन होता है वहां पर। और अभी आते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस पर। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या? सेक्शन 2 क्लॉज सी बोल रहा है कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच अ कॉग्निजेबल केस means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force, arrest without warrant। So मतलब यहाँ पर ध्यान देने वाला दो चीज है, ठीक है। सो कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस जहाँ पर पुलिस ऑफिसर विदाउट एनी काइंड ऑफ वारंट अरेस्ट कर सकता है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा ऑफेंस है जहाँ पर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि एफआईआर अंडर सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी रजिस्टर्ड किया जाता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट देखिए, बोला जा रहा है कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा दैट कॉग्निजेबल केस मतलब क्या? कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब तो समझ में आता है, जैसे कि चोरी करना, मर्डर करना, डकैती करना, ये सारे तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। बट कॉग्निजेबल केस क्या है? कॉग्निजेबल केस मतलब जहां पर, ध्यान से सुनिएगा, जहां पर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस प्लस एक और कॉग्निजेबल ऑफेंस दोनों मिला करके एक कॉग्निजेबल केस बनता है, ठीक है। अभी एक और डेफिनेशन देखिए, जहां पर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है बट दूसरा एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। वहां पर भी अगर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो उसको एक कॉग्निजेबल केस ही माना जाएगा, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, तो आपका हेल्प हो जाएगा इसको समझने के लिए। तो एक पुलिस ऑफिसर जो ऑफेंस होने पर डायरेक्टली स्पॉट में जा करके इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसको ही बोला जाता है, और कोई भी मैजिस्ट्रेट का परमिशन नहीं ले करके, जिनको ये पावर दिया गया है अंडर सेक्शन 156 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये सेक्शन में 3 क्लॉजेस बताया गया। 156 का सबसेक्शन 1 एक पुलिस ऑफिसर को पावर देता है डायरेक्टली स्पॉट में जा करके इन्वेस्टिगेशन करने का, ठीक है। और क्लॉज 2 डील करता है पुलिस ऑफिसर जो सारा इन्वेस्टिगेशन करेंगे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होने पर वहां पर कोई भी प्रोसीडिंग्स पुलिस ऑफिसर के खिलाफ नहीं किया जा सकता है, मतलब पुलिस ऑफिसर को पूरा इम्यूनिटी दिया गया है इन्वेस्टिगेशन करने का, ठीक है। मतलब फियरलेसली कोई भी डर के बिना वो
इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और जो तीसरा क्लॉज बताया गया है 156 पर, ये बोलता है मैजिस्ट्रेट को पूरा पावर दिया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर केस मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। और जब भी पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर कर लेते हैं बट इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं करते, तब हम लोग 156 क्लॉज 3 में एक एप्लीकेशन मैजिस्ट्रेट के पास डालते हैं। और इसको अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो ये वीडियो आप जरूर देख सकते हो। और पुलिस ऑफिसर जो अंडर सबसेक्शन 2 क्लॉज आर में पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करते हैं उसको ही बोला जाता है चार्जशीट। और चार्जशीट जो है इसको मेंशन किया गया है 173 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसका सब क्लास 2 इसके बारे में डील करता है, ठीक है। और डिटेल में ये सेक्शन के ऊपर एक वीडियो आएगा क्योंकि चार्जशीट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस हर एक लॉ रिलेटेड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और अभी एक डिफरेंस क्या है कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस में। कॉग्निजेबल मतलब ऑलवेज एक सीरियस नेचर का ऑफेंस होता है और नॉन बेलेबल मतलब वो डेफिनेटली एक सीरियस टाइप का ऑफेंस होगा, इसीलिए तो वो नॉन बेलेबल है। बट एट द सेम टाइम आप ये भी देख पाओगे दैट जो ऑफेंस एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है वो एट द सेम टाइम एक नॉन बेलेबल ऑफेंस भी हो सकता है। बट दैट डजंट मीन दैट कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी को बेल नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि सेक्शन 437 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये बताता है बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस। मतलब जो ऑफेंस एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ऑन द अदर हैंड वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है, वहां पर बेल दिया जा सकता है, ठीक है। इसका जो सारा कंडीशंस वगैरह है वो सेक्शन 437 पर मेंशन किया गया है, ठीक है। और अभी एक और सिचुएशन, और अभी यहाँ पर जो बेल दिया जाता है ये बेल एक मैटर ऑफ राइट नहीं होता है, ये पूरा का पूरा कोर्ट का एक डिस्क्रिशनरी पावर होता है। मतलब अगर कोर्ट समझता है दैट इसको बेल दिया जा सकता है तो उसको बेल दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन इम्पोज्ड अपॉन दैट पर्टिकुलर पर्सन। सपोज अगर कोई इंसान को बेल दिया जा रहा है तो वहां पर देखा जाएगा दैट वो इंसान बाहर निकल करके एविडेंस को टैंपर कर सकता है या फिर जो सारा का सारा विटनेसेस है उसको धमका सकता है, इंटीमेट कर सकता है, ठीक है। और जो सारे एविडेंसेस है उसको छुपा देगा। तो ऐसे मतलब इन्फ्लुएंशियल एक पर्सन है, वो डरा धमका कर कोर्ट में वो लोगों को जाने से रोकेगा, ऐसा कोई काम नहीं करेगा, तभी उसको बेल दिया जाएगा। और अभी देखिए जो सेक्शन 436 ऑफ द सीआरपीसी में बेल दिया जाता है, मतलब बेल इन बेलेबल ऑफेंस, वहां पर बेल इज अ मैटर ऑफ राइट, यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता है, ठीक है। और ये सारा का सारा जो बेल रिलेटेड मैटर सीआरपीसी चैप्टर 33 में बताया गया है, इसके ऊपर एक जल्दी वीडियो आएगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट जरूर करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक ही क्लियर पॉइंट उठ करके आ सकता है दैट जो ऑफेंस एक नॉन बेलेबल है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकता है, बट कॉग्निजेबल ऑफेंस दैट डजंट मीन वहां पर बेल नहीं दिया जा सकता है। आई नो ये जो टॉपिक है ये लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, बट इसको समझने के लिए मैं एक टेबल आपके सामने दे रही हूँ और टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैं ये वाला टेबल दे दूंगी, आप वहां से इसको डाउनलोड करके डिटेल में समझ सकते हो। और अगर कोई डाउट्स रहता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगी आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दिया जा सके। तो आई होप मैं आपका ज्यादा समय नहीं लिया है इस टॉपिक को समझाने के लिए। वन लास्ट लाइन जो मैं बता करके ये वीडियो को यहीं पर खत्म करूंगी, दैट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस लाइन को एकदम फर्मली अफर्म किए है, बेल इज अ रूल बट जेल इज एन एक्सेप्शन। सो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।